बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अहमद मुश्ताक के साथ आपका दोस्त मुश्ताक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज एक लिए ज़बरदस्त टॉपिक लाया हो जो कि इस गवर्नमेंट के मुताबिक है और गवर्नमेंट की जो साथी है उसको बार बार और साथ के साथ झटके दे रही है। वो झटके के बारे में जो कि ताज़ा तरीन झटका इस हुकूमत को महसूस हुआ है और कुछ लोग दो ओपिनियन आवाम की राय है, दो ओपिनियन है, वो दो ओपिनियन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। दो ओपिनियन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले मेरा पेज सर अहमद मुश्ताक को लाइक करें, फेसबुक पर भी जाए और यूट्यूब पर भी जाए और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिलते रहे। वो झटके के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की जो इत्तेहादी है उसको बार बार टाइम झटके दे रहे हैं और झटके ये है कि ये हुकूमत तो इत्तेहादियों की वजह से हमारे वजूद में आए हैं और वो ये है कि ये मौजूदा झटका जो है कि अख्तर मेंगल BNP मेंगल ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ है, उसने दे दिया है और उसने इस बिना पर इस हुकूमत से अलहदगी का इजहार किया है कि हम इस हुकूमत में अब इसका इत्तेहादी नहीं रह सकते, कि वो हमारी बातें जो है वो मंजूर नहीं हो रही है और उसने जो हमसे वादे किए हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई। इसके साथ साथ जो दो फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ये शादियाने बजा रहे हैं कि अब ये हुकूमत गिर जाएंगी क्योंकि BNP मेंगल की जो 4 सीट्स थी वो अब इस हुकूमत से चले गई हैं और जो कुल सीट चाहिए वो हुकूमत को वो 172 सीट्स पर हुकूमत आती है। सादा अक्सरियत 171 होती है और जब एक सीट उससे ऊपर हो जाए तो फिर 172 सीट पर किसी पार्टी का वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है, उस पार्टी का मुल्क पर गवर्नमेंट आता है। तो इन 4 सीटों के कम होने से भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कोई मसला दरपेश नहीं है क्योंकि उसके साथ और भी पार्टियाँ इत्तेहाद में मौजूद है। इत्तेहादों में कभी भी PML क्यों नाराज़ को होती है और अब ये मेंगल ग्रुप जो कि नाराज़ हो गए, बलूचिस्तान मेंगल पार्टी है वो बलूचिस्तान की पार्टी अब वो नाराज़ हो गए। उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये ऐलान किया है कि हम हुकूमत में अलहदगी हो रहे हैं और अपोजिशन बेंचों के साथ बैठेंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी नाराज़ होने से वो ये खुश हो रहे हैं कि अब ये हुकूमत गिर जाएंगी, हुकूमत गई, हम कामयाब हो गए, वो ये तबले बजा रहे हैं कि ये हुकूमत अब और नहीं रह सकी। लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ लोगों का ये उम्मीद है कि इनकी जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत को कुछ नुकसान नहीं पड़ेगा। अब असल सिचुएशन इस दरमियान क्या है, हक़ाइक़ क्या है और हुकूमत के पास नंबर क्या है, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में आपके हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद है 342 और हुकूमत को बनाने के लिए 172 अरकान की ज़रूरत है और अब तक इस हुकूमत की पास 184 सीट्स है। इन 184 सीट में किस जुमात की कितनी सीट्स है वो सुने ज़रा। PTI के पास 156 सीट्स है 184 में से, MQM के पास है 7, PMLQ के पास है 5, बलूचिस्तान अवामी के पार्टी के पास भी 5 है, GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है वो सिंध है उसके पास 3 नशिस्त है, 1 सीट शेख रशीद के पास है और 1 सीट जमहूरी वतन पार्टी के पास है और उसका नाम है शाहजहान भुट्टी, वो भी बलूचिस्तान है। 4 सीट जो की थी वो सरदार अख्तर मेंगल के पास थी, ये 82 सीट्स हो। एक आज़ाद MNA है जिनका फख्र इमाम नाम है, वो भी हुकूमत के साथ है और इस वक्त वफाकी वज़ीर भी है। इस एक आज़ाद उम्मीदवार है जिसका नाम है असलम बोतानी, वो भी इन दो में शामिल हैं। तो 182 कुल सीट्स हैं और 184 सीट्स के साथ दो आज़ाद उम्मीदवार के साथ बन गई हैं 184। अब इन 184 से 4 आज़ाद जो सीट्स थे वो निकल गए हैं अख्तर मेंगल की, तो रह गए हैं 180 सीट। अब अपोजिशन के पास असम्बली में क्या पोजीशन है, अपोजिशन के पास कुल सीट्स है 157 जिनमें से नून लीग के पास है 84 सीट 84 सीट और पीपल पार्टी के पास 5 सीट्स, MA के पास 15 सीट्स है और 2 सीटें पश्तून मूवमेंट के पास है और ANP के पास 1 सीट है। तो 57 जो सीट्स है वो तो कुल बनते हैं 157। तो सरदार अख्तर मेंगल की जो 4 सीट्स है वो अगर हुकूमत से अलग हो जाए और शामिल हो जाए अपोजिशन के साथ, तो अपोजिशन की सीट कुल बनेंगे फिर 161 और हुकूमत बनाने के लिए 172 की जो फिगर चाहिए वो फिर भी नामुमकिन है। तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए आपको चाहिए 172 सीट्स, 171 सीट्स पर सादा मेजॉरिटी हो और वज़ीर आज़म बनने के लिए
172। अगर सरदार अख्तर मेंगल अपोजिशन के साथ शामिल हो जाते हैं तो अपोजिशन की कुल सीट बनती है 161। अगर अपोजिशन ये चाहते हैं कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं तो उनको 11 और सीट चाहिए ताकि वो ये दावा कर सके कि हमारी सीट्स पूरा हो सके, हमारे पास मेजॉरिटी पूरी है, हमारा सीट जो है वो 172 बनते हैं, हमारी MNAs 172 बनते हैं। अगर फर्ज करें अख्तर मेंगल उसके साथ शामिल हो जाए तो इसके बावजूद भी 11 और सीट शामिल होनी चाहिए, उनको 11 सीट और सीट चाहिए। अगर अख्तर मेंगल बाहर निकलता है तो उनको PTI के पास और इस गवर्नमेंट के पास 8 सीट और भी ज़्यादा है। तो इस सूरत में इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल महफूज है, इस सिचुएशन पर इसको कोई ख़तरा नहीं है। अगर फर्ज करे जमहूरी वतन पार्टी है या शाहजेन बुगटी है, वो भी अगर अख्तर मेंगल की तरह हुकूमत से अलग हो जाए तो इमरान खान के पास फिर 7 सीटें और भी एक्स्ट्रा रह जाएंगी, क्योंकि एक सीट और भी कम हो जाए शाहजेन बुगटी की। अब अगर इन 7 में से भी कुछ एक और जमात पार्टी जो कि वो इख्तिलाफ करती है और हुकूमत से अलग हो जाती है, फर्ज करे मिसाल के तौर पर PMLQ छोड़ दे, तो फिर भी 176 सीटें गवर्नमेंट के पास 174 सीटें रह जाएंगी और हुकूमत बनाने के लिए 172 सीट चाहिए। इस सूरत में गवर्नमेंट को भी कोई मसला नहीं है, फिर भी उसके पास 173 सीट्स बाकी रह जाती है। और अगर ये अपोजिशन चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट गिर जाए तो फिर उसको ये पार्टी या MQM या बड़ी जो पार्टी है उसके पास जो 5 सीट्स है उसको फिर गिराना चाहिए, ताकि अब गवर्नमेंट की सीट जो है वो 171 रह जाए और अपोजिशन की सीट 172 हो जाए। तो फिर इस सूरत में उसकी ये जो खुशियाँ ये शादियाँ हैं वो काम आएंगे, वरना फिर अभी इसकी अख्तर मेंगल की सूरत में ये जो खुशियाँ मना रहे कुछ लोग, उसकी ये खुशियाँ कुछ काम नहीं आएंगे। सर अहमद मुश्ताक के साथ आपका दोस्त मुश्ताक अहमद और कैमरामैन फवाद अहमद, डायरेक्टर सत्यन अहमद खान को इजाज़त दीजिए।